आ गए तुम लोग फिर से। वैसे सिर्फ तुम ही लोग नहीं आए हो, कलर्स का नया शो भी आया है। जी हाँ, एक और रियलिटी शो, लॉकडाउन राइज एंड फॉल और द ट्रेटर्स के बाद अभी द 50। कभी कभी ना भाई मुझे लगता है कि इंडिया में रियलिटी शो मैंडेटरी ना हो जाए। पता चला कि स्कूल में बच्चों के एडमिशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जा रहे क्योंकि जवानी में बाप ने किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट ही नहीं करा। अब अगर तुम कोई महापुरुष हो और तुम्हें सच्ची में द 50 शो के बारे में घंटा कुछ नहीं पता, तो डोंट वरी, क्योंकि भाई बिग बॉस ही है। बस खाने को लेके झगड़ा नहीं चल रहा है, इनफैक्ट खाना कुछ ज्यादा ही मिल रहा है। लोल। टास्क से पहले खाना, टास्क के बाद खाना, स्ट्रेटेजी बनाते वक्त खाना, स्ट्रेटेजी बनाने के बाद खाना। मतलब भाई ओ हो, इन्हें देख के एक सेकंड के लिए मेरा मन डगमगा गया भाई। 24 एपिसोड में 20 पैकेट चिप्स का मैं खुद गटक चुका हूँ। आज से अगले 50 दिन तक इंडिया के 50 सेलिब्रिटीज मेरे इस रॉयल महल में खेलेंगे। सेलिब्रिटीज या अबेंडन सेलिब्रिटीज यार, मेक इट क्लियर। करण पटेल को लास्ट टाइम मैंने 7वीं कक्षा में देखा था, वो भी मम्मी के साथ बैठ के। ये है मोहब्बतें सीरियल में। आजकल तो मम्मी अभी डूम्सडे धुरंधर 2 के बारे में पूछ रही है यार। मतलब किस लेवल पे ये लोग इर्रिलेवेंट है, समझ पा रहे हो तुम? 50 लाख के लिए, और ये 50 लाख सेलिब्रिटीज के लिए नहीं है, ये मिलेंगे आप में से किसी एक फैन को। हाँ, लाखों करोड़ों व्यूवर्स में से किसी एक को 50 लाख, सारे कंटेस्टेंटों को 2-2 करोड़, होस्ट को 150 की दिहाड़ी, बाकी मेजॉरिटी ऑफ द व्यूवर्स को ब्रेन रॉट, वो भी इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। अब इन्हें कौन समझाए कि ताजा तरार फ्रेश गू ही होता है। उसमें तुम कोकोआ पाउडर डाल दोगे तो वो नटेला नहीं बन जाएगी मेरे भाई। मतलब भाई साहब घूम फिर के वही बात है कि मुंह तोड़ दूंगा, सर फोड़ दूंगा, अननेसेसरी वुमेन कार्ड, विक्टिम ब्लेमिंग, ईगो क्लैशेस हो रहे। मतलब इतना सा भी डिफरेंस नहीं निकाल सकता मैं इस शो में और बिग बॉस में। एज इट इज डिट्टो बहनचोद। बॉस, इस बार आपके खेल में क्या फर्क होगा? अबे घंटे का फर्क होगा, हमेशा का तो वही चौथ बांगड़ा रहता है। 2-3 टीवी एक्टर्स जो कहने के लिए तो टीवी में काम करते हैं, लेकिन हमने कभी उनके नाम सुने ही नहीं। एक वेटरन एक्टर जो अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा हो, एक मिडिल एज ओल्ड वुमेन माँ का कैरेक्टर निभाने के लिए, और 5-6 इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जो आजकल हर गाँव में मिल जाते हैं, और एक फॉरेनर लड़की भाई साहब, क्योंकि सफेद चमड़ा इज इक्वल टू सेक्सी। ये मेरे पिछले बिग बॉस के रोस्ट वीडियो का एक छोटा सा क्लिप है, और ये एज इट इज द 50 शो में भी अप्लाई होती है। बस तुम 10-15 और एक्स रियलिटी शो कंटेस्टेंट के नाम भी जोड़ दो, खत्म। ये पूरा का पूरा शो ही एक वानाबी है। द शो वानाबी बिग बॉस, द होस्ट वानाबी सलमान खान, द कंटेस्टेंट wannabe celebrities. What a palace, man! Oh, इतना huge. रॉयल पैलेस के नाम पे नागिन का सेट दबोच लिया, और कूल बनने के चक्कर में एनिमल प्रोडक्शन हाउस से रिजेक्टेड मास्क। बस अभी लड़ो बहनचोद। टीवी एक्टर्स वर्सेस इन्फ्लुएंसर, और इन्फ्लुएंसर ही क्या भाई साहब, सारे के सारे गुंडे भर रखे। तुम सोच के देखो, जिस देश का इन्फ्लुएंसर ही गुंडा हो, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम उस देश से सिविक सेंस? कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो भी जापान की तरह फुटस्टेप्स को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा? मतलब शर्म नहीं आती। रजत मुक्का मारने की बात कर रहा है, प्रिंस गांड फाड़ने की बात कर रहा है, मैक्सटन गुड़गांव में आने की बात कर रहा है यार। मैक्सटन एक भाई के नाते आप पंगे ना उतने ही लिया कर जितने उठ सके। तेरे लायक पंगे लेने लायक पावर है मेरे पास, डोंट वरी। कभी भिड़ना हो गुड़गांव में आ जाइए। ये 2 किलो का चिकन भाई, इसे तुम फर्स्ट एसी में ले जा करके बिठा दो, ये जनरल से निकलता है, इतना हल्का है इसका शरीर। एयरपोर्ट पे लोगों को एक्स्ट्रा लगेज कैरी करने के लिए पैसा पे करना पड़ता है। मैक्सटन को उल्टा पैसा मिलता है भाई, क्योंकि 3-4 लोगों के लगेज प्लस मैक्सटन मिलाकर भी एक आदमी का वजन नहीं हो पा रहा। भैंचोद यार, वड़ा पाव के पाव में भी ज्यादा हवा होती है मैक्सटन के फेफड़ों से। भैंचोद ये धमकी दे रहा है भाई साहब गुड़गांव आने की। वो रियलिटी शोज में जाता है, वहाँ पे मेरा मजाक उड़ाता है। मैं कहीं पे भी ये नहीं बोल रहा था कि ये बंदा मम्मी वाला विक्टिम कार्ड खेलता है। कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि आपकी ऑडियंस है एकदम लो IQ। आपको ये चीज समझनी चाहिए। इतना मुझे पता है, उसका मैंने डर देखा आंखों पे। वो प्रॉपर रियल गैंगस्टर है, वो रियल गैंगस्टर बन ही नहीं सकता। इतिहास के पन्नों पे स्वर्ण अक्षर से लिखा गया, मैक्सटन स्लैप इवेंट एक टाइम पे नेशनल सेंसेशन बन चुका था। फिर उस पे ध्रुव बाई कूदे, फिर उसमें रजत बाई कूदे, और अब भाई उस बात का अरसा हो चुका है। मतलब लिटरली 15-20 साल तो हो ही गए होंगे। अब तो छोड़ दे भाई, अब तो कुछ नया कर ले, कुछ तो उकाड़ ले भाई, कुछ नया कंट्रोवर्सी कर दे। अबे किसी से थप्पड़ ही का। मैक्सटन वर्सेस एल्विस नामाड़े जैसा 9/11 का फुटेज हो गया हो, हर साल एक नया एंगल निकल आता है भाई। हो गया ना फेमस, कमा पैसे दबाकर अभी सरवाइव तो कर गया तू 19 एपिसोड विदाउट कुछ करे।
हर गली नुक्कड़ के मुठभेड़ में तुम्हें दो ऐसे शांतिवादी पुरुष देखने को मिल जाएंगे जो फॉर नो रीजन एट ऑल ऐसे यू करते दिख जाएंगे। अबे क्यों भाई, क्या क्या चुल है तुम्हारी गांड में? जब दो बंदे लड़ना चाहते अबे भिड़ लेन दो ना, मैं क्या देख ही लेते हैं बहनचोद, इसी बहाने कुछ तो एंटरटेनिंग देखने को मिले। मैं तो कहता हूँ पंचिंग, भाई तुम ग्लव्स लाओ, तुम प्रॉपर बॉक्सिंग UFC करवाओ बहनचोद, तभी ना मजा आए। और ऐसे लड़ाई में हिस्सेदार मैं भी रहा हूँ भाई, मुझे भी पता है जब तक कोई पीछे से खींच रहा होता है ना तब सारे 30 मार खान बन रहे होते हैं कि साढ़े मैं तो तेरा बुन फाड़ देनी है, तेरी तो कान मार देनी है, बैठ तो पकड़ना भाई, अबे पकड़ के रख, तेरी तो गुण फाड़ देनी है। अरे रील गैंगस्टर एक ही घर में, ये लोग उतना ही फुदकते हैं जितने में पुलिस इनका भुन्ना दबोच ले। बाकी तुम इंस्टाग्राम खोलो भाई, तुम्हें ऐसा लगेगा कि पूरे देश में अराजकता है, कोई आइन नियम कॉन्स्टिट्यूशन, यही लोग अपना गुंडा राज चला रहे। यहाँ गवाह भी वो है और जज भी वो है। प्ले पसीना आपका, पैसा फैंस का, और मेरे हिस्से ओनली फन। बिग बॉस ही सही था भाई, उस बंदे की आवाज कम से कम थोड़ी सी तो इंटिमिडेटिंग लगती थी। ये चूतिया सोनपुर मेले का लियोन फील लेके वॉइस ओवर करता है यार, और इतना घटिया वॉइस एडिटिंग, उसमें से इतना घटिया मॉड्यूलेशन। यूट्यूब के विशेष कोई ले लेते, वो बिना मॉड्यूलेशन के कर देता है भाई। 人の車輪がお前はどこマイケチョド ना ढंग का मास्क, ना ढंग की कॉस्ट्यूम, ये कैसा होस्ट है? फिर भी अगर गेम्स ढंग के होते मैं मान लेता। भैंचोद हर गेम में चीटिंग, फिर उस चीटिंग को लेके 50 मिनट तक डिस्कशन, भैंचोद फिर से चीटिंग। नहीं तुम मुझे समझाओ कैसे समेटोगे इस भसड़ को, वो भी सिर्फ 50 दिन में। दिखता नहीं है। और नान ने तो टिकट पे पाँव रख लिया और फैज ने चुपचाप से अपनी टिकट पॉकेट से निकाल के जमीन पे डाल दी। लगता है फैज भाई अभी भी 10th में, वो फर्रे नहीं बढ़ते थे एग्जाम में, और तभी मान लो कि दूर से टीचर पकड़ ले, कहा काय फर रहा? नहीं मैंने तो नहीं मारा, आई शपथ नहीं मारा, मैंने नहीं मारा, मैं चीटिंग ही नहीं करता, माँ कसम मैं चीटिंग ही नहीं करता, मैं तो पढ़ के आया हूँ। फुल ग्रोन एडल्ट भाई साहब, और ये सारे सेम बकचोदी कर रहे हैं। और पता है गलती किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की नहीं है, इस गेम का कंसेप्ट ही फ्लॉड है। मतलब तुम सोच के देखो, ये गेम शो है ही नहीं। पहले दिन ही एक बंदे को धक्का मार के निकाल दिया गया, रीजन वाज कि उसने बात ही नहीं करी। अब अगर भाई अगर उसे पता होता कि ये गेम शो नहीं डेटिंग शो है, तो वो लिख के लाता ना भाई, पिकअप लाइन मारता ना वो आप पे। दूर खड़ी हो, पास तो आओ, खड़ा है मुंह में से लो। सेकेंड हैंड एम्बेरसमेंट का भी एक कोटा होता है। अब मैं अकेले घर पे बैठ के कितने बार अपने कान ढकूं? मतलब इंडियंस को यही आता है अपने रियलिटी शोज के नाम पे। ये लोग नहीं कर पा रहे कुछ नया, इनका नहीं है कुछ लेजिट गेम शो विद लेजिट रूल्स, फनी फेल्स मोमेंट लाइक तकेशी's कार्सेल। नहीं, हमें तो पिचिंग चाहिए, हमें तो मार धाड़ चाहिए, साढ़े में तेरा लड चूस। ये किस तरह का रियलिटी शो है भाई? मतलब चुगली, बकचोदी, मारपीट, गाली गलोच, इसके अलावा नहीं बना पा रहे क्या तुम लोग कुछ लेजिट रियलिटी शो? नहीं, इविक्शन शो बना रखा है। हर रोज एक नया बंदा इविक्ट हो रहा है, और किसी दिन 5-5 एक साथ हो रहे हैं। अब मैं किसी को फेवरेट पकड़ के बैठ जाऊं, तीसरे दिन में वो निकल जा रहा है। रोडीज के अंदर भी आप कंटेस्टेंट की तरह बिहेव कर रहे थे। मैं आपके मुंह पे बोल सकती हूं, बोलता हूँ, मैं कंटेस्टेंट बन के ही खेलता हूँ। 10 साल में 9 साल अगर कोई फिनाले पहुंचे, वो प्रिंस नरूला है, और कोई गैंग लीडर नहीं है। फ्लेक्स नहीं है, हमारी मेहनत है। फ्लेक्स तो मेरा वो है कि मैं 5 रियलिटी शो किए, 5 जीते हैं। तुम्हें लग रहा होगा ये शो कलर्स का है ना? नहीं, ये शो प्रिंस का है जिसे कलर्स प्रोड्यूस कर रहा है। भैंचो जब देखो मैं 500 जीत के आया हूँ, मैं 500 जीत के आया हूँ, मैं 500 जीत के आया हूँ। अरे तो मैं क्या करूँ भाई? सुई चुबो दूं अपने टट्टों पे? नहीं चुबो देता हूँ। लोग बिग बॉस करने के बाद म्यूजिक वीडियोस करते हैं या म्यूजिक वीडियोस करते हैं, लेकिन प्रिंस भाई अकेले है इस इंडस्ट्री में जिन्होंने रियलिटी शो को ही अपना करियर बना दिया। बंदा रियलिटी शो करने के बाद ही रियलिटी शो कर रहा है। बस किसी में वो जज था, किसी में वो कंटेस्टेंट है, किसी में फिर से जज है, किसी में फिर से कंटेस्टेंट है। मतलब भाई बंदे का प्रमोशन हो के नहीं दे रहा। तुम यहाँ से जुड़ गए, दिस इज नॉट फेयर। प्रिंस भाई या शिव, मैं तुम्हें कहा था तुम्हें मुझे खिलाना है, तुम वहाँ जाके तुम यहाँ बैठ जाना, वो तुम्हें बुलाएंगे, ठीक है? पर तुम्हें वोट हमेशा हमारे साथ ही करनी है, और गेम उनका और प्लानिंग प्लॉटिंग उनकी सीखनी है। Bro really thinks bro is the brain of the show, which they never used to create the show in the first place. सबसे पहले
टीम प्रिंस, आप लोगों ने ये गेम खत्म किया है। सो कंग्रेचुलेशंस आरुषि, आपकी मेरे महल में री एंट्री होती है। एक चीज भी अगर ये लोग अनएक्सपेक्टेड कर देते ना, मैं फिर भी मान लेता, लेकिन नहीं भाई साहब, ये लोग शोज के नाम पे राइटर बचाओ योजना चला रहे। 10-15 राइटर इन्होंने बांध के रख लिया है, अभी ये लोग लिखे जा रहे फॉर नो रीजन एट ऑल। अभी बिग बॉस खत्म हो गया, फिर अभी क्या करे जी, बिग बॉस ओटीटी ले आते हैं, ठीक है। बिग बॉस ओटीटी खत्म हो गया, अभी क्या करे जी, बिग बॉस का और एक सीजन ले आते हैं, ठीक है भाई साहब। बिग बॉस भी खत्म हो गया, अभी क्या करे जी, बिग बॉस ओटीटी का और एक सीजन ले आते हैं। अभी एक साल में दोनों बिग बॉस के 2-2 सीजन आ रहे, इसमें भी 50 दिन का एक और गैप बन रहा था, अभी क्या करे जी, तो 50 ले आते हैं। यही चल रहा है भांग भोस। आधे लोग इविक्ट हो गए, आधे लोग इविक्ट होके फिर वापस आ गए, फिर से इविक्ट होने के लिए। अभी कुछ दिनों बाद एक वाइल्ड कार्ड एंट्री भी ये लोग अनाउंस कर देंगे, जिसका नाम सुन के लगेगा कि ओ फक भाई, ये कैसे आ गया भाई, फक। फिर तुम इंटरनेट पे जाओगे, उस बंदे के लास्ट के 4-5 महीने के ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, फिर तुम्हें लगेगा कि भैंचोद हाँ इसका तो आना ही था। कर्टेन उठे और चक्की दिखी, तब सबको दिखा ओहो इसमें तो पीसना है। रजत कहाँ पे? बॉयज गो। मेरे को लगता है गर्ल पावर जानी चाहिए सब। All boys, yes, I'm also in. 2 seconds later. Can we eliminate 3 guys from here? क्योंकि सब लड़के खेल रहे हैं यार। ये चुतियापा तुम्हें आजकल हर तरह के रियलिटी शो में देखने को मिल जाएगा, इनफैक्ट इन सोसाइटी की गर्ल्स वर्सेस बॉयज, वुमेन वर्सेस मैन। और शो रनर भी इस चीज को एंजॉय करता है, क्योंकि दे आल्सो नो कि एट द एंड ऑफ द डे फीमेल ऑडियंस उनकी ज्यादा है एंड गर्ल्स विल अप्रिशिएट इट। और वो बुरी बात भी नहीं है, बट समटाइम ये थोड़ा सा फोर्स्ड और पुशी लगता है, क्योंकि भाई जब कोई ऐसा टास्क आता है जिसमें स्टेमिना, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस की बात होती हो, तब ये लोग चू भी नहीं करते। लेकिन जब कोई ऐसा टास्क आता है जो आसान है, तब ये लोग कि हाँ औरत नारी शक्ति ये। लेकिन जब गेम की बात होती है, तब गेम का रिक्वायरमेंट, उसका ओपोनेंट को भापना, और जब सोसाइटी की बात होती है, तो ह्यूमन बीइंग एज अ होल की अगर हम लोग वेल बीइंग के बारे में सोचेंगे, तो आई थिंक इट वुड बी फार बेटर रादर देन हर चीज में गर्ल्स वर्सेस बॉयज, मेल वर्सेस फीमेल्स को घुसेड़ना। और आजकल भाई इन सब टॉपिक के ऊपर भी बात करने में मेरी फटती है, क्योंकि हमारे रिसेंटली एक महाशय लताड़े जा रहे हैं इंटरनेट पे। किस दिन लड़की भी चल के देखो 11 बजे, तुम्हें पता लगा डर क्या होता है। चलना बस, नॉर्मल छेड़ना मत उसको, बस चल दो, तेज चल दो, भाग लो एकदम से और आगे ओवरटेक कर लो। इतने में तो मुंह तो निकल जाता है। एट दिस वेरी मोमेंट लक्षय चौधरी के आंखों के सामने उसका पूरा करियर फ्लैश हो रहा है। तुम नोटिस करना कि ये इंटरनेट पे फेमस लोगों का एक सब सेक्शन बना हुआ है, जिनकी पूरी आईपी ही इस पे बेस्ड है कि ये लोग मार देते, कूट देते, किसी को भी उठा लेते, गुंडा राज चलता है, पुलिस, थाना, कोर्ट, कचहरी सब इनके अंडर में आते। ये लोग एक सिस्टम के ऊपर रहते, 32 बिरादरी, 36 बिरादरी, ये पर्टिकुलर फेमस लोगों का ग्रुप है जो इन सब चुतियाप चीजों को प्रमोट करता है। और इनकी पूरी इंटरनेट पर्सनैलिटी, इनकी पूरी फॉलोइंग ही इसके ऊपर बेस्ड है कि भाई ये तो कुछ नया है, भाई ये तो कोई 20 मार खानी है, असल में बंदा कुछ है ही नहीं, घंटा लोड़ा है वो। और फिर इन्हें देख के 15-16 साल के लोंडे इनको अपना आइडल घोषित कर देते हैं कि भाई क्या कूल पर्सनैलिटी है। भाई लोड़े का कूल पर्सनैलिटी है। द मेच्योरिटी इज इन रियलाइजिंग कि बोथ द जेंडर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। No, it's not about friendship. It's about your insecurity, Arushi. Just because I'm nice to people and you're not nice to people. I am okay not being egoistic and nice to people. This proves कि no matter who you like, अगर 24 घंटे तुम उसके मुंह पे कैमरा गुजेड़ के रखोगे, तो भाई इस दुनिया के सारे इंसान से तुम्हें नफरत होने लग जाएगी। एंड आई एम सो मच थैंकफुल फॉर इट टू रियलिटी शोज एंड सोशल मीडिया, इतने बेसिक चीज को प्रूव करने के लिए कि वो सेलिब्रिटी भी हो या फिर कोई आम का चार हो, अल्टीमेटली वो एक ह्यूमन बीइंग ही है। और ये तो सेलिब्रिटीज है भी नहीं, लेकिन फिर भी ये तो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज गली मोहल्ले की आंटियों की तरह, कुत्तों की तरह लड़े जा रहे हैं भाई। नॉट जस्ट गर्ल्स बट बॉयज ऑल्सो। तो ये जो लोग सेलेब्स को एक दूसरा दर्जा ही दे देते, भगवान का दर्जा दे देते कि भाई मैं तो फैन हुई है तो भगवान है, कोई अलग ही किस्म का प्राणी है, कोई नहीं है भाई, वो इंसान ही है। दे आर जस्ट एज फिल्दी ह्यूमन बीइंग्स एज यू आर, आई एम, कोई अलग नहीं। ट्रीट देम एज अ ह्यूमन बीइंग, उसको उसके काम के हिसाब से जज करो, as simple as that। चलो with that said, आज के लिए बस इतना ही। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ था, बट इतने दिन से मैं वीडियोस नहीं बना रहा, तो अभी भाई थोड़ा सा छोटे से वीडियो से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो होता है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम। एंड अनदर पर्सन आई शुड मेंशन फ्रॉम द 50 इज अर्चना। बॉय हर वॉइस, मैं पागल हो गया, वोट करूंगी और रख देते 6,000 ही थे बस। गलत साबित करिए, और ये अभी भी शो में है, मतलब 24 एपिसोड्स मैंने झेला है इसको। तो जस्ट इमेजिन माई
मेंटल स्ट्रेट राइट नाउ। चलो इस वीडियो में मुझे 50 लाइक चाहिए, 50 कमेंट चाहिए और 30 सब्सक्राइब चाहिए। प्लीज कर दो भाई। लास्ट के 2 वीडियोस परफॉर्म नहीं कर पाए थे अच्छे, और इस बार कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे हम। चलो बाय। मेरा सामान तेरी अम्मी जान देख मेरे लंड पे